हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों चैप्टर 5 में कंप्लीट करा चुकी हूँ, मतलब 5 चैप्टर जो हैं वो इस क्लास के कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है कोशिका से अंग तंत्र तक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कोशिका से अंग तंत्र तक क्या सिस्टम है। देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा कोई मकान अगर बना हुआ है, कोई मकान बना है तो उसमें क्या होती है, 4 दीवार होती हैं। ठीक है, एक छत होती है और ठीक है एक नीचे ज़मीन होती है, 4 दीवारें तो होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मकान बना है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, जो मकान बना है वो मिलके बना है किससे, 4 दीवार से। ठीक है, 4 दीवार जो बनी होती है वो किससे बनी होती है बच्चों, ईंटों से बनी होती है ना ईंटों से। तो 4 दीवार किससे बनी है, ईंट से। ठीक है, तो ईंट जो होती है वो किसी भी मकान की छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई। इसी तरह से जो हमारी शरीर है वो मिलके बना होता है। जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है वो कोशिका है। जैसे कि देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कोशिका होती है, कोशिका से मिलके बनते हैं ऊतक, ऊतकों से मिलके बनते हैं अंग, और अंग से मिलके बनते हैं अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलके बनता है शरीर। ठीक है, तो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है वो है कोशिका। कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र और फिर शरीर। अब कोशिका के आधार पर जो वो हैं जीव हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। पहले है एक कोशिकीय जीव, दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय किसी के नाम से ही पता लग रहा है कि एक कोशिकीय, जिनमें एक कोशिका होती है वो एक कोशिकीय जीव कहलाएंगे, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना आदि। और बहुकोशिकीय, बहु माने बहुत सारे, जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, जैसे केचुआ, हाथी, मनुष्य, बंदर, बरगद आदि। बहुत सभी जीव मोस्टली जो होते हैं वो बहुकोशिकीय जो हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, और जो कोशिका है वो की संख्या चाहे जितनी भी हो, सभी जीवों में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, पोषण होता है, उत्सर्जन होता है, वृद्धि होती है, श्वसन होता है, जनन होता है। ये क्रियाएं सभी जीवों में होती हैं, चाहे वो एक कोशिकीय जीव है चाहे वो बहुकोशिकीय जीव है। तो जो कोशिका है वो जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। कौन है, कोशिका। ये ध्यान रखना कि कोशिका ही शरीर की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ये देखिए अमीबा का चित्र है और ये यहाँ पर पैरामीशियम का चित्र है, जो कि एक कोशिकीय जीव हैं। ठीक है, देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग पक्षी जो होता है उसका अंडा सबसे बड़ी कोशिका होता है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा नामक जीव होता है, वो सबसे छोटी कोशिका है। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। सबसे लंबी कौन सी है, तंत्रिका कोशिका, जो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा, सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा नामक जीव, और सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका जो कि 1 मीटर तक भी लंबी हो सकती है। अब आ जाइए कोशिका की संरचना। तो कोशिका की संरचना को अध्ययन करने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। किसका, सूक्ष्मदर्शी, जिससे हम सबसे छोटा भी देख सकते हैं। कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था और इन्होंने किया था सन 1665 में। ये ध्यान रखना कि कोशिका का अध्ययन सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, सामान्यतः कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव्य होता है। 3 भाग होते हैं, झिल्ली, केंद्रक और द्रव्य। इसके अलावा बहुत छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। और जंतुओं में, मतलब पौधों में और जंतुओं की कोशिकाएं थोड़ा अलग अलग होती हैं। इसको हम सब चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्रमुख कोशिकांग क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, जंतु कोशिका पादप कोशिका में अंतर क्या होता है, ये सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू, बाय।